आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी है। देखो इतना हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सर्दियां अपने बिल्कुल पिक पर चल रही है। खैर यहाँ मुंबई में बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ठंड तो यहाँ पर भी है। और बाकी आप लोगों के यहाँ पर सर्दियों के क्या हालचाल है मुझे कमेंट करके बताना। और लेकिन यहाँ भी ठंड तो है हमेशा से, थोड़ी सी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये वाला जो व्लॉग है, आज का जो वीडियो है जो कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे लिए, क्योंकि आज है 17 दिसंबर 2025। हाँ जी, बहुत दिन पहले का वीडियो मैंने शूट किया हुआ है। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला। कमेंट्स भी मुझे बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी बराबर से कर नहीं पा रही थी, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज हुआ ना, तो इस चेंज मौसम के साथ में बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो घर में आती है। और अभी हाल फिलहाल में घर में ना सबके सब बीमार है, सबके सब बीमार हैं। परी बीमार है, विहान की तो मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। 2 बार उसको मैं डॉक्टरों के पास लेके गई हूँ, मेडिसिन भी दी है उसको मैंने, मतलब चल रही है। और मतलब उसको ना जैसे ठंड लग के उसको बुखार आ रहा है बार बार। तो यही था कि एक दिन तो मैंने अपने हिसाब से मेडिसिन दी, देन उसके बाद में मैंने डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर वही है ना कि आजकल डेंगू एंड मलेरिया का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो डॉक्टर ने टेस्ट करने को बोला था। मैंने टेस्ट भी करवाए, बट टच वुड टेस्ट नेगेटिव आए, लेकिन फिर भी हाँ उसको हर 12 घंटे में ना जैसे फीवर आ रहा है। तो इसीलिए ना मेरा पूरा फोकस उसके ऊपर ही ज़्यादा था। जिन साहब की भी तबीयत जो है वो ख़राब है, ख़राब मतलब उनको फीवर नहीं है, बट उनको ना कफ जम रहा है, और कफ की वजह से उनको जैसे ना बॉडी पेन और मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है, बॉडी ऐसी वीक वीक सी लगती है। और परी की भी तबीयत जो है वो ऐसी हो रही है, और बहू जी की तबीयत आपको पता ही है कि मतलब ऊपर नीचे चल रही है। तो मतलब घर में सबके सब आप समझ लो बीमार ही चल रहे हैं। और इसीलिए पता है मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ये वीडियो मैंने इतना दिल से शूट करके रखा हुआ था, बट वही है ना कि टाइम नहीं मिल पाया बस कि मैं इसको ना एडिट कर पाऊँ। बाबूजी को सुनो ना, बाबूजी ने सुनी नहीं आपकी बात। बापू मुझे नहीं बात जन्म देने मारो आज। अबे दो ने मारा देखियो ही नहीं। लो आशीर्वाद दो। तो 17 दिसंबर को जैन साहब का रहता है बर्थडे। और मम्मी जी बाबूजी वो है ना डेट के हिसाब से याद नहीं रखते, वो तिथि के हिसाब से याद रखते हैं। तो सुबह से तो खैर उनको पता ही नहीं था, सुबह मतलब वही ना मंदिर जाते हैं और टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो उनको बताया भी नहीं था सही कहूँ तो। और अभी जैसे उनको बताया ना, तो जैसे जैन साहब ने पैर छुए तो उन्होंने बोला भाई क्या हुआ आज, तो फिर हमने बताया कि आज उनका बर्थडे है। तो मम्मी जी यही बोल रहे थे कि बर्थडे आज थोड़ी है, इस तिथि को आता है उस तिथि को आता है। तो फिर उनको बोला कि भाई हम तो तिथि के हिसाब से नहीं, हम तो डेट के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। और सही कहूँ तो आज का जो ये मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन जो है बहुत ज़्यादा ख़ास ना हो के भी मेरे लिए तो बहुत ख़ास ही था। मतलब मैं, अगर आप मेरे व्लॉग्स जो है वो काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से देख रहे होंगे, तो मैं हर साल बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। जैन साहब का बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शायद इन मतलब 15 साल, हमारी शादी को 15 साल हो गए, तो इन 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं जैसा मैं अच्छे से हमेशा सेलिब्रेट करती हूँ ना, वैसा मैं नहीं कर पाई। अब वो नहीं कर पाने का रीज़न भी मतलब यही है कि इस टाइम मतलब अभी ये सुबह का टाइम चल रहा है, अभी जस्ट मैं मंदिर से आई हूँ। यहाँ तक तो मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन उसके बाद में मतलब दिन के बाद में पता नहीं क्या हो गया था, मेरे जैसे ना पैरों में जान ही नहीं थी, पैरों में जैसे दर्द हो रहा था, पूरी बॉडी में इतनी थकान, इतना दर्द, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए बार बार दिमाग में क्लिक तो हो रहा था। और सही को ना रात को तो मुझे खुद को इतना रिग्रेशन हुआ, इतना ज़्यादा ना कि यार मैं केक भी नहीं लेकर आई और कुछ भी नहीं किया। लेकिन वही है ना कि जब तक आपकी बॉडी साथ नहीं देती है ना, आपका दिमाग पूरा एक्टिव रहेगा, लेकिन अगर आप फिजिकली ठीक नहीं रहोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बैठे बैठे सिर्फ सोच ही सकते हो। लेकिन हाँ ये भी खुशी थी कि 2 चीज़ें तो मैंने करी। एक तो सुबह का टाइम था अभी, तो मैंने उनकी बिल्कुल पसंद का जो खाना था वो मैंने बनाया। तो एक तो मैं, अभी आप देख रहे होंगे वीडियो में, आपको देख के पता चल ही रहा होगा, तो एक तो मैं बना रही हूँ वड़े, केले वड़े बना रही हूँ, और साथ में मैं हमारे राजस्थान के बहुत ही फेमस मिर्ची वड़े, तो ये घर में सबको पसंद है, तो वो भी मैं बना रही हूँ। साथ में मैंने मीठी चटनी बनाई है। स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो देखा था वो मीठी चटनी का ही था, इमली और गुड़ की मैं बनाती हूँ वो।
और साथ में क्या बनाया था, हाँ, और धनिया की चटनी बनाई थी। और मीठे के बिना तो बर्थडे बिल्कुल अधूरा ही है, तो मीठा भी बना था। वो भी मैंने घर पर ही बनाया था। जो कुछ बनता है वो घर पर ही बनता है, बाहर से तो मतलब हम लोग लेके ही नहीं आते, घर पर ही बनाते हैं जो भी बनाते हैं वो। तो मीठे में मैंने आज बनाया था खोपरा पाक। और इतना इस बार जो मैंने खोपरा पाक बनाया ना, वैसे मैंने कई बार बनाया हुआ है, बट पता नहीं इस बार का जो खोपरा पाक था ना वो लिटरली इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी। ऐसे लग रहा था जैसे वो गाँवों में जो मावा आता है ना, बिल्कुल प्योर मावा, उसका जो हम खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा था। आगे मैं आप लोगों के साथ में उसकी रेसिपी तो अच्छे से शेयर करूँगी, क्योंकि वो एक ऐसी मिठाई है ना जो मतलब कोई बिल्कुल बिगनर्स है ना, कभी किसी ने कुछ मीठा बनाया ही नहीं है, वो भी बना सकता है। बट हाँ, मेजरमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, तो बहुत अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पर सभी ने अपना अपना काम जो था वो पकड़ा हुआ था। बर्थडे बॉय को भी मैंने काम दिया था, वो भी काम कर रहे थे, क्योंकि देखो ना, जब घर में कुछ स्पेशल बनता है तो एक अकेला बंदा तो काम कर नहीं सकता। करने में तो मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन सबको टाइम से चीज़ें चाहिए तो फिर वो टाइम से नहीं मिल पाएगी। इसीलिए, क्योंकि मिर्ची वड़े बनाने में भी टाइम लगता है, केले वड़े बनाने में भी टाइम लगता है, साथ में फिर मुझे खोपरा पाक भी बनाना था। और यहाँ पर देखो मैं रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि बाबूजी ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं। खैर उन्होंने खाया था थोड़ा सा, बट फिर भी ये था कि रोटी तो मुझे बनानी थी उनके लिए, तो मैंने एक रोटी का आटा भी लगाया था। और जो मैंने इमली की और गुड़ की जो खट्टी मीठी चटनी बनाई ना, उसके साथ में वो बहुत शौक से रोटी खा लेते हैं, तो इसलिए मुझे सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं। और साथ में मैंने थोड़ा सा दलिया भी बनाया था। मतलब ये कि खाना भले ही थोड़ा बनाओ, ज़्यादा बनाओ, आटा ज़्यादा लगाओ या एक रोटी का लगाओ, इवन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा रोटी का आटा लगाने में दिक्कत नहीं होती है। जब आप 1 2 रोटी 3 रोटी का आटा लगाते हो तो उसमें और भी टाइम लगता है। तो ऐसा किस किस को लगता है मुझे बताना। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार ज़्यादा अगर कोई काम करते हैं ना तो वो जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब तैयारी सारी हो चुकी थी, मैंने मसाला बना दिया था। उसके बाद में मम्मी जी को मैंने जो ये मिर्ची है ना, इस मिर्ची में कट लगाना था और इसमें से सारे बीज निकालने थे, वो काम मैंने मम्मी जी को बोला था, तो उन्होंने वो काम कर दिया। और साथ में मिर्ची के अंदर जो मसाला है ना वो भी उन्होंने स्टफ़ कर दिया था। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, तो ये मेरा टाइम जो था वो बच गया था। जैन साहब को मैंने क्या काम बोल रखा था, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि जो मैं खोपरा पाक बनाने वाली हूँ ना, तो वो मावा बाहर से लेकर आए थे, घर पे नहीं बनाया था मावा। घर पे भी बना सकते, बट है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा। तो पास में एक शॉप है, वहाँ पे बहुत अच्छा मावा मिल जाता है, तो वहाँ से मावा लेकर आए थे। बट वो क्या करते हैं, मावा जैसे हाथों हाथ बना के तो देते नहीं, 1 दिन 2 दिन पहले का होता है, तो वो ना डीप फ्रीज़ करके रखते हैं, तो उसकी वजह से वो मावा इतना ज़्यादा हार्ड होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अब मेरे पास में इतना टाइम था नहीं कि मैं 2 3 घंटे उसको पड़े रहने दूँ। तो जैन साहब ने क्या करा कि वो बहुत बड़ी सी डली थी, मतलब बहुत बड़ी सी, तो उसको उन्होंने ना हिमाम दस्ता जो होता है ना, उससे एकदम तोड़ तोड़ के एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने कर दिया था। तो इस काम में भी टाइम लगता है। और एक उन्होंने काम और करा था बड़ा, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो हमारी मिर्ची जो है वो भी स्टफ्ड हो चुकी है, और वड़े के लिए जो टिकिया है वो भी बन गई है। तेल मैंने चढ़ाई दिया है, रोटी भी बना दी थी, दलिया मतलब बन गया तो ऑलमोस्ट। अभी मैंने ढक्कन खोल के देखा कुकर का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक सीटी और ले लूँगी ना तो वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। और यहाँ पर बेसन का घोल जो था वो भी मैंने रेडी करा हुआ था। अच्छा, बर्थडे तो जैसा मैं चाह रही थी वैसा तो सेलिब्रेट हो नहीं पाया, बट हाँ मैंने इनके लिए बहुत इतना प्यारा सा गिफ्ट जो है वो मंगाया है, वो मैं आप लोगों के साथ में आगे ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही सुंदर सा है और इन्हें भी बहुत पसंद आया था। मतलब जो मैंने एक्सपेक्टेशन करी थी ना उससे कई गुना ज़्यादा और उससे भी अच्छा गिफ्ट जो है वो मुझे मिला है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अब यहाँ पर बस मैंने मिर्ची वड़े जो है वो डालने स्टार्ट कर दिए थे। और एक दिक्कत पता है यहाँ पर क्या हुई थी कि अच्छा, एक टिप और दूँगी, अगर आप लोगों को मिर्ची वड़े बनाने हैं या बनाना पसंद है ना, तो कभी भी उसके जो डंठल है ना वो डंठल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उसको ना फ्राई करने के टाइम पे बहुत आसानी रहती है। उस डंठल को पकड़ के और बेसन में डिप कर दो और फिर तेल में डाल दो। और एक मिर्ची में क्या था कि शायद है ना डंठल टूट गया था, तो उसकी वजह से उसको मैंने जैसे अंदर डाला ना, तो जो गरम गरम तेल था वो मेरे अंगूठे के ऊपर आ गया था। और फिर मैंने ना तुरंत ही उसको पहले ठंडे ठंडे पानी से वॉश किया। फिर मेरे पास में एक बर्न क्रीम रखी हुई थी, वो भी मैंने लगा दी थी, बट फिर भी वहाँ पर है ना एक गाँव हो गया था और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन हाँ, अभी काम ये था कि मुझे बस टाइम से ये बनाने थे और सबको सर्व करने थे। तो यहाँ पर ये देखो वड़े भी बन चुके हैं, मिर्ची वड़े भी बन चुके हैं, साथ में मैंने हरी मिर्च भी फ्राई करी थी। और
उसके बाद में बाबूजी को तो मैंने खाना पहले ही रख दिया था और अब हम सब लोग पहले ही जो वड़े मैंने फ्राई करे हैं, मिर्ची वड़े, ये पहले खाएंगे और खोपरा पाक का काम मैं बाद में करूँगी क्योंकि उसमें लगेगा टाइम। तो यहाँ पर ये देखो सबसे पहले थाली जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग भी टेस्ट कर लो। और हाँ, एक काम जो मैंने बोला था कि जैन साहब को एक काम मैंने और बोला है और वो तो मतलब इतना बड़ा काम था कि खोपरा पाक बनाने में जो खोपरा लगता है, मतलब जो सूखा नारियल होता है ना, उसका बूरा मुझे चाहिए था। तो वैसे तो मेरे पास में मार्केट वाला भी पड़ा था, बट जो मार्केट वाला ये रहता है ना बूरा, सूखे नारियल का जो बूरा रहता है ना, वो उसमें से ना तेल साला निकला हुआ रहता है, तो वो काफ़ी कड़क होता है। उसको यदि हम खोपरा पाक में डालते हैं ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है अच्छा। और पता नहीं वो खोपरा पाक जैसे कड़क कड़क सा बनता है, चबाते हैं तो जैसे दांतों में एकदम स्टिक होता है। तो हम अभी मंदिर से आए थे तो जो फ्रेश आते हैं ना गोले सूखे नारियल के, वो लेकर आए थे। और बस आने के बाद में फिर अभी जैन साहब ने उनको वॉश करके पहले तो उसको छीला, उसके छिलके निकाले थे, ब्राउन कलर वाले छिलके होते हैं वो, और फिर उसको ना पतले पतले स्लाइस में कट कर दिया था। तो ये काम में बहुत टाइम लगता है, मुझे पता है, ये काम भी उन्होंने करके दे दिया। 2 बड़े काम उन्होंने मेरे कर दिए थे। तो यहाँ पर खाना पीना तो हो गया था। उसके बाद में मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं, थकान तो हो गई थी इस टाइम पे, लेकिन हाँ, ये था कि ये शॉप पर जाएँ उसके पहले मैं इनका मुँह मीठा कर दूँ। अब पहले ही मेरा ये था कि सारी चीज़ें बन जाएगी फिर साथ में खाना खाएँगे, बट ये कि इसको बनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो फिर वो ठंडे भी हो जाएँगे और फिर ये ना मंदिर से आने के बाद में सबको ये रहता है कि पहले खाना खा लेते हैं। तो इसीलिए पहले खाना खा लिया, लेकिन हाँ, अभी मैं बैठी नहीं हूँ, जल्दी से मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। और आप देख रहे होंगे बीच में मैं अंगूठे पर बार-बार फूँक मार रही थी क्योंकि मुझे थोड़ी-सी जलन तो हो ही रही थी। और यहाँ पर देखो मावा जो है वो मैंने कढ़ाई में डाल रखा, और ये वाली जो कढ़ाई है ये है आयरन की कढ़ाई। और ये जो आयरन है ना, ये वाइट वाला आयरन होता है, ये वो वाली कढ़ाई है। ये स्पेशल मैंने सिर्फ मावा निकालने के लिए कढ़ाई जो है ना वो मंगाई है, मंगाई नहीं सॉरी, मैं लेकर आई हूँ ये वाली। इसको ना सफ़ेद चादर की कढ़ाई बोला जाता है, लोहे की चादर की कढ़ाई बोलते हैं। काफ़ी थिक होती है ये और बिल्कुल काली नहीं होती। इसमें मतलब आप कोई भी चीज़ बनाओगे ना तो वो जैसे लोहे की कढ़ाई में हम बनाते हैं तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, इसमें चेंज नहीं होता है। तो ये वाली कढ़ाई स्पेशली मैंने मावा बनाने के लिए, या मावे की कोई भी मिठाई होती है ना उसको बनाने के लिए ही मंगाई है। तो यहाँ पर बस इसमें मैंने 1 किलो मावा डाल दिया है और मावे को देखो लगातार मैं यहाँ पर चला रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी कढ़ाई में चिपकता है। और जब इसको मैंने कढ़ाई में डाला था तब ये बिल्कुल टाइट था, लेकिन जैसे जैसे गर्म होने लगता है तो ये पहले मेल्ट होता है तो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। अब ये कि इसको हमको सेकना है क्योंकि जैसे ही इसको हमने डाला है तो यहाँ पर ये बिल्कुल गीला गीला सा हो गया है। तो इसको हमको करीबन 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए सेकना है ताकि ये इसमें जो थोड़ी बहुत पानी की जो मात्रा होती है ना वो भी जल जानी चाहिए और थोड़ा सा ये टाइट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने खोपरे को देखो पीस लिया है, तो एकदम फ्रेश कोकोनट पाउडर जो है वो घर पर बनकर रेडी हो जाता है, टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। और अब इसके अंदर देखो इंग्रेडिएंट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और अभी भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि 1 किलो मैंने यहाँ पर मावा लिया था, 250 ग्राम मैंने नारियल का बूरा लिया था और 600 ग्राम मैंने लिए इसमें शुगर। तो 3 ही चीज़ें इसमें चाहिए होती है, सिर्फ 3 चीज़ों से ये मिठाई जो है वो बनकर तैयार होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब बहुत सारे लोग तो शक्कर की पहले चाशनी बनाते हैं फिर उसमें मावा डालते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। एक तो लेंदी भी है तरीका और दूसरा ये कि डाउट रहता है कि चाशनी अगर बराबर बनी नहीं बनी तो जमेगी, कई बार नहीं भी जमेगी, बट ये वाला जो तरीका है इससे तो जम ही जाएगी। और इसमें टाइम भी कम लगता है क्योंकि इसमें चाशनी बनाने की कोई भी दिक्कत नहीं है, विदाउट चाशनी के भी आप ये मिठाई बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो मावा जो है था उसको पहले तो थोड़ा सा टाइट किया, उसके बाद में फिर जो शुगर पीस के रखी हुई है ना वो शुगर को हम इसमें डालेंगे। शुगर डालने के बाद में वो फिर से ढीला पड़ेगा, वो अभी आपको आगे दिख ही जाएगा। और यहाँ पर एक काम मैंने मतलब काम करते करते बीच में मैं ये काम भी करती जा रही हूँ। तो ये वाला जो टूल आपको दिख रहा है ना, ये तो मेरा इतना फेवरेट सा टूल है। ये मैंने शायद ना फ्लिपकार्ट से या शॉप से कहीं से तो मंगाया था। ये मुझे पता है अंडर 100 रुपीज़ में मिला था, बट इससे मेरा काम इतना आसान हो गया है ना। मतलब पहले ना बहुत टाइम लग जाता था ड्राई फ्रूट को कट करने में, और फिर भी इतनी बारीक कटिंग चॉपिंग नहीं होती है। मिक्सी में करते हैं तो वो एकदम बारीक हो जाता है या फिर बहुत मोटा मोटा रहता है, चाकू से करते हैं फिर भी वो मोटा मोटा रहता है। लेकिन जब हम किसी भी मिठाई को गार्निशिंग करते हैं ना तो उसके लिए हमको बहुत पतले पतले से स्लाइस चाहिए होते हैं, तो वो इस ड्राई फ्रूट कटर में बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो मुझे तो ये वाला टूल काफ़ी अच्छा लगता है। और ये पता है 1-2 जगह से टूट भी गया है क्योंकि काम करते करते मेरे ही हाथ से, या धो इसको वॉश करने के टाइम पे ये एक आध बार मेरे हाथ से गिर गया था ये, और इतना ज़ोर से गिरा था तो बीच में ना एक
थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे एक वो आ गई है, क्या बोलते हैं ना, ज़रा सा ब्रेक हो गया है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों थाली में मैं मिठाई जमाने वाली हूँ, तो इसके अंदर मैंने घी लगा दिया, इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया है। और ये आप देख लो ड्राई फ्रूट कितनी अच्छी और इतनी बारीक सी चॉपिंग हुई है, इतनी तो मैं चाकू से कर ही नहीं पाती थी। अब यहाँ पर मावे के अंदर मैंने शुगर डाल दी है, और शुगर डालने के बाद में ये अच्छा खासा पतला हो गया था। और शुगर डालने के बाद में एक टिप मैं आपको ज़रूर दूंगी कि मावे को स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे से चला लेना है, उसका मतलब जितना भी वो रहता है ना, अंदर जो मॉइस्चर रहता है उसको सुखा देना है। लेकिन जब आप शुगर डाल देते हो, शुगर डालने के बाद में वो पतला होगा, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चलेगा, क्योंकि वो जम जाएगा। जैसे धीरे धीरे पड़ा रहेगा ना, घंटे 2 घंटे, तो वो अपने आप ही जम जाता है। लेकिन शुगर डालने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा देर गैस पे नहीं रखना है, नहीं तो वो एकदम है ना च्युइंगम जैसी हो जाती है, मिठाई जो होती है ना एकदम चिपचिपी सी जो बोलते हैं वैसी हो जाती है। तो शुगर डालने के बाद में जैसे ही शुगर मेल्ट होती है, और आपको गैस बंद कर देना है, और इस मिक्सचर को आपको कढ़ाई में ही रहने देना है। कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद में आपको जो आपने कोकोनट पाउडर बनाया था वो आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है। पता नहीं आप लोग मेरी जो रेसिपी है उसको समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। करना कुछ भी नहीं है, पहले आपको मावे को कढ़ाई में डालना है, लगातार चलाते जाना है करीबन 10 मिनट तक, 12 मिनट तक, ताकि मावे का सारा मॉइस्चर सूख जाए। और जैसे ही मावे का मॉइस्चर सूखता है, आपको शक्कर पीसनी है, और पीसी हुई शुगर को उसमें डालना है। शुगर डालने के बाद में उसको आपको थोड़ा सा चलाना है ताकि शुगर मेल्ट हो जाए, बस इतना ही आपको चलाना है कि शुगर मेल्ट हो जाए। आपको बहुत देर पकाने की ज़रूरत नहीं, और फिर गैस को बंद कर दो। गैस बंद करने के बाद में 10 मिनट पड़े रहने देंगे उसको, ताकि वो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए, और फिर आपको उसमें कोकोनट पाउडर मिलाना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। कोकोनट पाउडर को बाद में इसलिए मिलाना है क्योंकि घर का कोकोनट पाउडर है, इसमें काफ़ी सारा ऑयल होता है। अगर आप पहले डाल देंगे तो गरम गरम में वो और बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ करेगा, और इससे फिर आपकी बर्फ़ी जो है वो अच्छे से जमेगी नहीं, वो गीली गीली से रहेगी, इसलिए आपको बाद में मिलाना है। और उसके बाद में बस मैंने यहाँ पर थाली में पोर कर दिया है। सो चलिए, ये बर्थडे पार्टी तो इसी तरीके से रही है। और लेकिन हाँ, हस्बैंड जी के लिए तो गिफ्ट मैं हमेशा लेकर आती हूँ, कुछ ना कुछ स्पेशल, जो मतलब वो सोचते नहीं ना, वही चीज़ें मैं लेकर आती हूँ। फिर बहुत लिमिटेड होती है, जेंट्स के लिए हम क्या गिफ्ट लेके आए, हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। बट उन्हें वॉच का काफ़ी शौक है, तो मैं उनको हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ टाइम वॉचेस ही गिफ्ट करती हूँ, कभी वॉलेट दे देती हूँ, और बाकी मैं कपड़े भी देती हूँ। और इस बार भी मैंने उनके लिए एक बहुत प्यारा सा आउटफिट जो है ना वो मंगाया है। तो ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया है, और लिटरली ये है ना सिर्फ मुझे 20 मिनट में आप अगर आप लोग भी मिंत्रा पे शॉपिंग करते होंगे ना, तो वहाँ पर नीचे की तरफ एम नाउ करके आता है, जिसमें आपको ना 22 से 25 मिनट में चीज़ जो है वो रिसीव हो जाती है। जो भी आप मंगाएंगे, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती है, लेकिन वो आपको 20 से 25 मिनट में रिसीव हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी मतलब मेरे को इतनी ही देर में रिसीव हो गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मुझे ऐसा था कि पहले मैं मंगा देती हूँ, अगर अच्छी नहीं निकली तो मुझे रिटर्न दे के फिर दूसरा मंगाना था, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए था। बट एक बार में मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई है, तो मैंने उनके लिए ना फर्स्ट टाइम ये इस तरीके का कुर्ता सेट जो है ना वो मंगाया है, बहुत ही सुंदर है। तो ये तो देखो कुर्ता है, और बिल्कुल जो लाइट पिंक नहीं, ये जो रहता है ना लाइट क्रीम कलर का, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। जेंट्स के जो आउटफिट्स होते हैं ना उनके अंदर काफ़ी मतलब लाइट कलर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके का कुर्ता रहेगा। और ये ब्रांड अगर आपको मैं बता दूं तो वस्त्रमाय करके ये ब्रांड है, ये मतलब अच्छी खासी ब्रांड है। इसके पहले भी मैंने कुर्ता जो है वो इनके लिए मंगाया हुआ है, काफ़ी अच्छे आते हैं इनका फैब्रिक। तो ये बिल्कुल फुल लेंथ का ऐसा कुर्ता है, और इस कुर्ते के ऊपर साथ में ये वाला ये इस तरीके का जैकेट है। इतनी सुंदर ये ड्रेस जो है ना वो लिटरली लग रही है। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी है। देखो इतना इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही स्मूथ है, और अभी मिंत्रा पे सेल चल रही है ना, ये मेरे को बिल्कुल हाफ रेट में मिला है। ये मुझे मिला था 1995 या 1999 ऐसे ही कुछ, मतलब 2000 के अंदर की ये ड्रेस है, वो भी ब्रांड की। मतलब आप समझ लो कि ब्रांडेड जो कपड़े रहते हैं वो कॉस्टली आते हैं, और साथ में ये बहुत ही अच्छे फैब्रिक का ये भी पजामा होने वाला है। मतलब इसका जो फैब्रिक है ना वो भी बहुत अच्छा है। पूरी ही ड्रेस जो है ना वो जेंट्स को बहुत पसंद आई है, और मुझे तो मतलब ये जैसे मैंने देखा ना एक ही बार में पसंद आई थी, मैंने कार्ट में डाली और तुरंत ही उसको मैंने मंगा दी, और लिटरली बहुत अच्छी है ये, ठीक है। बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को ये ड्रेस जो है वो कैसी लगी। और ये है बर्थडे गिफ्ट बर्थडे बॉय के लिए, और बस
तो बहुत ही सिंपल सा बर्थडे जो है वो इस बार का रहा है। थोड़ी सी मेरी तबीयत जो थी वो ऊपर नीचे हो गई थी, तो इसीलिए फिर मैं केक जो है वो उनके शॉप पर फ्रेंड्स वगैरह ने कट कर दिया था। और इनको इतना ज़्यादा ना केक का वो है भी नहीं है कि ऐसे बलून वलून फुलाओ और इस तरीके से सेलिब्रेशन करो। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा क्रेज़ रहता है, मैं हर साल करती हूँ। आप समझ लो कि इन 15 सालों में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इस तरीके से इनका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया। बट हाँ, ये खुश थे, सुबह इनकी पसंद का अच्छे से खाना वाना जो था वो बन चुका था, खाना बनाया था अच्छे से। और फिर बाद में रात को मतलब काफ़ी लेट मैंने ये वाला गिफ्ट जो है ना ये दिया था। और इनको तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इस बार श्रद्धा गिफ्ट भी लेके आएगी, क्योंकि इस बार मेरी तबीयत जो थी वो ऐसी हो रही थी, ठीक है। बट मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई, इन्हें भी अच्छी लगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और यदि आप लोगों को पसंद आ रही है ना, इसमें साइजेस सारी अवेलेबल है। इस वीडियो के अंदर ही मैं इसको ना टैग भी कर दूँगी अगर आप लोगों को लेना है, क्योंकि अभी वेडिंग सीज़न जो है ना, अभी तो शायद इस टाइम पे तो शादियाँ नहीं होती, बट हाँ जनवरी में वापस शादियाँ, जनवरी फरवरी में शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही बजट फ्रेंडली ये ड्रेस है। यदि आपके घर के अंदर भी मतलब शादी वगैरह है, अच्छा जो लड़के वगैरह होते हैं ना जैसे 18-19 साल के, तो उनके हिसाब से भी साइजेस उसके अंदर अवेलेबल है। और शायद है ना 28 या 30 से नहीं, सॉरी 28-30 नहीं, स्मॉल से ये साइजेस जो है वो स्टार्ट है इसके अंदर। तो आपको पसंद आया तो एक बार आप देख जरूर लेना, ठीक है।